एवरीवन। आज हम हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये सब कुछ मैंने करवाया है। जिसने भी नहीं देखा वो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स की जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इकोनोमेट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी मैंने स्टार्ट की है, वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आज हम हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लेगा। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशंस क्या होती है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो हार्मोनिक मीन ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। अगर अर्थमेटिक मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, सम ऑफ x अपॉन n। अगर हमें यही हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, n अपॉन समेशन ऑफ x। और ये ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड के लिए अलग होता है इसका फॉर्मूला, इसको हम आगे चल के देखेंगे। ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है और लेस वेटेज देता है लार्ज वैल्यू को और लार्ज वेटेज देता है स्मॉल वैल्यू को। और इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन का, कि ये जनरली जो स्मॉलर आइटम्स होते हैं उनको ग्रेटर वेटेज देता है। साथ ही साथ जब टाइम और एवरेज रेट्स हमें निकालनी हो तो तब ये हार्मोनिक मीन अप्लीकेबल होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटेटिव डेटा पे ही इसका यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले की, कि फॉर्मूला कैसा होता है। तो हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले का अगर ग्रुप डेटा की बात करें जहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व होती है तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम नॉर्मल अर्थमेटिक मीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, जबकि हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऊपर आ जाती है और जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है सबको हम ऐड करते हैं और अपॉन करके फ्रीक्वेंसी अपॉन x1 जितनी भी हमें x की वैल्यू दी होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये है हमारे हार्मोनिक मीन ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल, मतलब फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अलग अलग सीरीज़ में इसका फॉर्मूला किस तरह से चेंज होता है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज़ हो, इससे पहले मैंने बताया कि किस तरह से इसका फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम n करते हैं अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन x, और ये सबका समेशन कर देंगे जितना भी हमें दिया होगा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ में हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का समेशन अपॉन f अपॉन x। और कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम m की वैल्यू यानी कि हम m अलग से एक मानते हैं, उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी इसके थ्योरी पोर्शन को करा रही हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो मैं आपको यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, ये मटेरियल आप लोग शायद जब पेड कोर्स करेंगे या ऐसे कोर्स करेंगे तभी आपको ऐसे मटेरियल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सबको बेनिफिट हो सके। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन, हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। इसके आगे चल के इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अब हम हार्मोनिक मीन के यूजेस पे चलते हैं कि हार्मोनिक मीन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये एवरेज प्राइस और एवरेज स्पीड, जहाँ भी एवरेज की बात होगी, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना हो, स्पीड कैलकुलेट करना हो, तो हम हार्मोनिक मीन देखते हैं। इसके साथ साथ ये प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में भी ये कैलकुलेट करता है, यानी कि इट कैलकुलेट द एवरेज मल्टीपल जिसमें हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हैं। और साथ ही साथ ये फिबोनाची सीक्वेंस इसको बोला जाता है, ये कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम इसके मेरिट्स के बारे में बात करें तो इसके मेरिट्स अलग अलग होते हैं। एक तो ये बहुत रिजिडली डिफाइंड होता है, ये इसका मेरिट है। और साथ ही साथ ये ऑल व्यू जितने भी सीरीज़ में बेस्ड जो भी हमें वैल्यूज़ दी हो इस पर सब पे बेस्ड होता है। अगर हम किसी एक को भी इग्नोर करेंगे, हम इसको किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें सबको इंक्लूड करना ही होगा। और साथ ही साथ इसमें हम एडवांस अलजेब्रिक मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी मेरिट्स है। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स हार्मोनिक मीन की होती है, ये ग्रेटली अफेक्टेड होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से। जिस तरह से मीन होता है इसी तरह से ये भी ग्रेटली अफेक्टेड होते हैं। और हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर कोई भी आइटम ज़ीरो होता है तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अगर कैलकुलेशन अगर हार्मोनिक मीन की हम देखें तो वो इन्वॉल्व होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर में, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एक नंबर का रेसिप्रोकल करना। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। तो ये हार्मोनिक मीन का सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें आपने देखा डीमेरिट्स, मेरिट्स और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी जो पोजिशनल एवरेज होते हैं, जैसे कि मीन और मोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।